हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली मार्च या फिर अप्रैल के महीने में बिहार में स्टार्ट होने वाली है। तो 7वें चरण की जो बहाली प्रक्रिया है इस बार छठे चरण की या फिर जो पहले जो नियोजन प्रक्रियाएं अपनाई जाती थी उससे पूरी तरह से अलग होने वाली है। तो पूरी तरह अलग होने का मतलब है कि इस बार जो बहाली प्रक्रिया है वह ऑनलाइन व सेंट्रलाइज विधि के द्वारा प्रोसेस की जाएगी। तो यदि आप ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली का जो पूरा प्रोसीजर है, पूरी जो प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो पहले तो हमने एक वीडियो क्रिएट की है इसके ऊपर, उसको पहले जाकर देखें और समझें पूरी प्रक्रिया कि किस प्रकार से आपकी जो बहाली है सेंट्रलाइज तरीके से 7वें चरण में प्रस्तावित है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर तो वहाँ पर भी क्लिक कर देख सकते हैं उस वीडियो को। तो आज इस वीडियो में लेकिन हम यह बात डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप 7 फेज़ की बहाली में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे या फिर आगे जाके जब नियोजन इकाइयों में आपकी काउंसलिंग होगी तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो दस्तावेज हैं उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वीडियो में आप बिल्कुल बने रहें एंड तक, शुरू से एंड तक। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि 7 फेज़ की बहाली में प्राइमरी से लेकर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी कक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और जो नियमावली उसके लिए फॉलो की जाएगी, यानी कि जो हमने आपको पहले बताया था उस वीडियो में भी, आज फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो नियमावली 2020 में बनाई गई थी उसी को यूज़ किया जाएगा, उसी के हिसाब से बहाली जो है आगे होनी है। लेकिन उसमें थोड़े बहुत चेंजेस, थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। थोड़े बहुत आंशिक संशोधन के बाद यह जो नियमावली है उसको फिर से रिवाइज़ किया जा सकता है। लेकिन अभी हम 2020 की जो नियमावली है उसकी तरफ आपको पहले लेकर चलते हैं, क्योंकि उसमें ही सारी जो अर्हताएँ हैं, जो एलिजिबिलिटीज़ हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए दी हुई हैं और उसी से हम ये कंक्लूज़न निकालेंगे कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है प्राइमरी में भी, माध्यमिक में भी और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के शिक्षक बनने के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आपके बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं तो उस जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके प्रश्न होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन एज लिमिट के बारे में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर कैटेगरी रिजर्वेशन आदि की जो आप प्रश्न पूछते हैं वह इस वीडियो में मैं नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि उसके लिए अलग से एक वीडियो क्रिएट की जाएगी। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि 7 फेज़ की बहाली में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी की 1 to 5 कक्षा की। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं बिहार में तो जो नियमावली 2020 बनाई गई थी 1 to 8 के लिए, उसमें 1 to 5 के लिए आपको पता होगा कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटीज़ है आपकी वह है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या फिर उसके इक्विवेलेंट एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, वह जिस नाम से भी जाना जाता हो। तो आगे भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, 45%, उसके साथ बीएड इत्यादि कुछ जो कैटेगरीज होती है उनको छूट भी मिलती है। या फिर आपने अगर न्यूनतम 50% के साथ इंटर में इंटर किया है, उसके बाद 4 इयर्स का आपने जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक जो BLED कहलाता है वह किया है, तो इस तरह की एलिजिबिलिटी आपको चाहिए होती है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादातर जो उम्मीदवार होते हैं वह इंटर में 50% और उसके बाद जो DLED करते हैं 2 साल का डिप्लोमा होता है उसी के छात्र ज़्यादा होते हैं। तो ये तो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है नियुक्ति हेतु। उसके बाद आपको बताते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे या फिर काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेंगे। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए मैट्रिक का अंक पत्र, यानी कि जो 10th क्लास की आपकी मार्कशीट बोर्ड के द्वारा इशू की गई है। उसके बाद मैट्रिक का ही मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इंटर का अंक पत्र, इंटर का मूल प्रमाण पत्र यानी कि +2 में आपने जो मार्कशीट प्राप्त की है, साथ ही जो सर्टिफिकेट आपको मिला है बोर्ड की तरफ से। उसके बाद आपको चाहिए होगा जो भी आपने डिप्लोमा किया है, चाहे वह DLED हो, DED हो, DPED हो या फिर BED भी अगर इस बार सरकार मौका देगी 1 to 5 के लिए, तो उसकी आपको जो है अंक पत्र आपको चाहिए होगा उसका, और साथ में उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। फिर आगे आपको पता होगा कि 1 to 5 यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको CTET या फिर बिहार TET में जो पेपर 1 होता है उसमें क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो आपको बिहार TET से बता दें कि जो 2017 में बिहार TET हुआ था उसके बाद अभी कोई भी बिहार में TET एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो 1 to 8 के लिए। तो इसलिए आपके पास अगर
सीटेट पेपर 1 आप क्वालिफाई हैं और बिहार टीईटी आपने अगर क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। बिहार टीईटी की आपके पास मार्कशीट नहीं होगी क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा केवल जो सर्टिफिकेट है बिहार टीईटी का वह ही दिया जाता है। और सीटेट में भी कुछ उम्मीदवारों का यह प्रश्न हो सकता है कि 60% के साथ जब आप पास करते हैं सीटेट तो आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों दिए जाते हैं। लेकिन यदि आप केवल बिहार में ही अप्लाई कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि 55% वाले अभ्यर्थी भी जो सीटेट में 55% लाते हैं वह भी अप्लाई करने के पात्र होते हैं। तो इसलिए आपके पास सीटेट में अगर आप 60% से कम है तो केवल आपको मार्कशीट ही मिलेगी, तो आपके पास वही होनी चाहिए अपलोड करने के लिए। उसके बाद ये सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, एक बार फिर से आप नोट कर लें। मैट्रिक के जो अंक पत्र है उसके साथ प्रमाण पत्र, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, इंटर का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, उसके बाद जो भी आपका डिप्लोमा है, जो भी आपकी प्रशिक्षण की जो डिग्री है, जो भी चाहे डीएलएड है या फिर बीएड है, उसकी भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। साथ ही आपके पास होना चाहिए सीटेट या फिर बिहार टीईटी का सर्टिफिकेट। तो ये हो गए आपके एजुकेशन यानी कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपको हम बताते हैं कि जो अन्य डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म में। जाति प्रमाण पत्र यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि रेजिडेंशियल प्रूफ कि आप बिहार के निवासी हैं, तो इस तरह का प्रूफ भी आपको अपलोड करना पड़ सकता है या फिर काउंसलिंग के दौरान आपको वहाँ पर प्रस्तुत करना पड़ सकता है। दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि आप डिसेबल्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र यदि आपके लिए यह लागू होता हो। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड या फिर कोई भी वैलिड वोटर आईडी प्रूफ की ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। उसमें कोई भी अगर त्रुटि वगैरह है, कोई भी मिस्टेक है तो उसको आप पहले ही सुधार करवा सकते हैं, तो वह होना चाहिए आपके पास। फिर आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वो तो खैर जो रेजोल्यूशन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको वो रीसाइज़ करनी पड़ती है जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं। और साथ में आपके जो सिग्नेचर हैं वह भी आपको अपलोड करने होंगे। तो इस तरह के जो पर्टिकुलर्स हैं आपको ऑनलाइन फॉर्म में सारे ही फिल करने होंगे जैसा कि आप ऑफलाइन फॉर्म में फिल करते हैं। और इन्हीं सारे दस्तावेजों की ज़रूरत आपको काउंसलिंग के दौरान भी पड़ेगी। जब आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेंगे तो सारे ही जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे ऑनलाइन फॉर्म में उन सब की अच्छी तरीके से जांच की जाएगी। तो आप यह इंश्योर करें कि आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कोई भी मिस्टेक, मतलब किसी में स्पेलिंग में या फिर कोई कभी सरनेम रह जाता है या किसी तरह की भी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ताकि आप काउंसलिंग प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई गलती ना हो जाए आपसे और आपका सिलेक्शन कहीं रद्द ना हो जाए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि सारे ही डॉक्यूमेंट्स को आपको बिल्कुल अप टू डेट करके रख लेना है। तो ये हो गई प्राइमरी 1 to 5 की बात। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं 6 to 8 की तरफ। और 6 to 8 की बात आई है तो फिर से हमें नियमावली की ओर जाना पड़ेगा। तो पहले नियमावली पर नज़र डालते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 6 to 8 के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो मिनिमम आपकी क्वालिफ़िकेशन है वह कम से कम आपने स्नातक की डिग्री ली हुई हो किसी वैलिड, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही आपके पास जो प्रशिक्षण है वह भी आपको प्रशिक्षण यानी कि जो बीएड की डिग्री है वह भी आपके पास होनी चाहिए। और फिर उसके साथ आपने बिहार टीईटी या फिर जो सीटीईटी है उसका पेपर 2 क्वालिफाई ज़रूर किया होना चाहिए। तो ये सारे मिनिमम एलिजिबिलिटीज़ हैं यानी कि न्यूनतम अर्हताएँ हैं जो आपको 6 to 8 का शिक्षक बनाएंगी 7वें चरण की बहाली में, क्योंकि नियमावली में यही सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। अब हम देखते हैं कि 6 to 8 के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिससे हमारे जो मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा और जब हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें हमें अपलोड करने होंगे। हालांकि आपको जब मेधा सूची का निर्माण होगा, यदि आप 6 to 8 के टीचर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको बता दें कि बीए एंड बीएड का आपका जो प्रतिशत है उसको सम करेंगे, उसको ऐड किया जाएगा और फिर 2 से भाग देने पर जो अंक आएंगे, जो प्रतिशत आएगा वह आपका मेधा अंक होगा। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने होंगे ऐसा नहीं कि केवल बीए और बीएड के आपने अपलोड कर दिए उसी की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको 10th क्लास से स्टार्ट करते हुए सबमिट करने होंगे। जैसा कि 1 to 5 में हमने बताया, मैट्रिक कक्षा से ही आपको स्टार्ट करते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स को कोलैब करके कलेक्ट करके रखना होगा, क्योंकि जब ऑफलाइन फॉर्म हम फिल करते थे 6 फेज़ में तो उसमें भी हम देखते थे कि सारे ही डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, चाहे आप 1 to 5 में अप्लाई कर रहे हो या फिर 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 के लिए भी सबसे पहले मैट्रिक का आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद इंटर का भी अंक पत्र और इंटर का ओरिजिनल
यानी कि मूल प्रमाण पत्र आपके पास ज़रूर होना चाहिए। फिर स्नातक, चाहे आपने बीए किया है या बीएससी किया है, उसकी ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास फाइनल ईयर की, या फिर किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा एक ही जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसमें तीनों ईयर्स की जो है लिखे रहते हैं मार्क्स, तो वो होने चाहिए। आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी से जो मिलती है। कुछ अभ्यर्थी कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि प्रोविज़नल जो सर्टिफिकेट है उससे काम चलेगा क्या, ऐसा कुछ। तो देखिए, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट तत्कालिक होता है, या तो वो 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैलिड होता है। तो यदि आपने डिग्री अभी तक नहीं ली है अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, तो जाकर आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास बीएड की भी ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, और बीएड की भी जो डिग्री है, जो सर्टिफिकेट है, वह भी आपको यूनिवर्सिटी से ज़रूर मिल जाना चाहिए। फिर आगे वही सीटेट या फिर बिहार टीईटी जो भी आपने क्वालिफाई किया हुआ है, उसका पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना है 6 to 8 के लिए। तो उसमें भी ओरिजिनल जो मार्कशीट है और बिहार टीईटी का जो सर्टिफिकेट है वह आपके पास अपलोडिंग के लिए टाइम होना चाहिए, और काउंसलिंग के दौरान भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको 6 to 8 की बहाली के लिए चाहिए, और ये सारे एजुकेशनल हो गए। उसके बाद अगर गैर शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वही सारे डॉक्यूमेंट्स जो 1 to 5 के लिए हमने बताए, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू होता हो, स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र इत्यादि। साथ ही आधार कार्ड जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट, और वोटर आईडी आपका जो है सबसे ज़्यादा वैलिड आईडी प्रूफ माने जाते हैं। तो ये सारे आपके पास चीज़ें जो है प्रॉपर होनी चाहिए, कोई मिस्टेक, कोई त्रुटि इनमें नहीं होनी चाहिए, ताकि आप आराम से इसको अपलोड करें तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी समस्या ना आए। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई 1 to 8 की बात। साथ में आपको एक चीज़ और बता दें कि जब आपका नियोजन हो जाता है, यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं, फाइनल जब आपका सिलेक्शन होगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, तो हो सकता है कि उस समय आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा जाए, और साथ में एक शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट भी आपको लगाना पड़ सकता है। तो वो तो जब फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आप बिल्कुल सेलेक्ट हो जाते हैं, आपका चयन हो गया, स्कूल में जाने के लिए आप रेडी हैं, तो उस समय ही आपको बनवाना पड़ता है। तो अभी से इसलिए उसका हमने जिक्र नहीं किया है, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे उस समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए हैं वो सारे मैंने आपको वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 आप ज़रूर देखें। यदि आप चाहते हैं कि 7 फेज़ में आप 9, 10 और 11, 12 के लिए अप्लाई करेंगे, तो उस टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए मैं इसी वीडियो का पार्ट 2 जल्द ही लेकर आपके सामने हाजिर होंगी। उम्मीद है आपको यह जानकारी समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट और यूज़फुल लगी होगी, और अगर लगी है तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने जो भी आपके साथी हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इस वीडियो को ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।